ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन मेरे जो नाक है वो ठीक नहीं है फिलहाल तो। अब शांत हो जाओ सारे, सुनो ध्यान से, मजा आएगा सुनने में। एमएमसीज फेज 3 का आज आपका कौन सा टॉपिक है? सेकंड या थर्ड? थर्ड। चलो जो भी है, मुझे याद नहीं है कौन सा टॉपिक है। एमएमसी मीन्स ओके। ये मैं आपको यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कि सीसीपीज के अंदर आता है, और इसका नाम है सीबीसी। यू नो व्हाट इज सीबीसी? सीबीसी का मतलब होता है कैंडल बॉडी कंडेंस। अब ये क्या होता है? ये बेसिकली एडवांस्ड कैंडलस्टिक प्रेशर्स के अंदर आता है। देखो, जो पहला जिन्होंने पहला वाला कोर्स बाय करा था, जो बिगनर हैं, उनको एक टॉपिक दिखा होगा वहां पर। मैं ऑलरेडी लाइव में बता चुका हूँ, जुलाई की लाइव स्ट्रीम में मैंने बताया हुआ है कैंडल्स की प्रेशर्स और वॉल्यूम्स के बारे में। उसके अंदर आपको जो है वॉल्यूम बर्स्ट, वॉल्यूम फिलअप के कॉन्सेप्ट आपको पता चला होगा। ठीक है, ये उसी का एडवांस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एडवांस लेवल पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कैसे है ध्यान से सुनो। इस केस में मार्केट में आखिर में एक लॉन्ग लेग्ड इन्वर्टेड डोजी बनती है, या फिर एक इन्वर्टेड पिन बार बनता है अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में गिर रही है, डाउन साइड में गिर रही है तब ऐसा। ध्यान से सुनो। जब मार्केट अपने आप को नीचे गिरा रही होती है, जस्ट लाइक मैं आपको दिखाऊं, पहले मैं आपको सेल साइड बताता हूँ, तो उसके ऊपर ना लाइंस कंटिन्यू रहती है और वो बढ़ती भी रहती है। उसकी बॉडी भी कमजोर नहीं होती इतनी, अगर बॉडी कमजोर भी है कोई बात नहीं, लेकिन उसकी बॉडी यहाँ कमजोर नहीं हो रही, और बड़ी होती जा रही है, और बड़ी होती होती एकदम से इसकी बॉडी कंडेंस हो जाती है। दिस इज द कंडेंस्ड बॉडी। और इस केस में पॉसिबली मार्केट अपने आप को डायरेक्ट रिकवर करने की कोशिश करती है, पॉसिबली डायरेक्ट रिकवर करने की कोशिश करती है। ओके, सो ये जो एकदम से मार्केट में जो प्रेशर्स हैं ये कंटिन्यू रहते हैं। ऊपर से मार्केट में बेरिश प्रेशर आता रहता है, यू कैन सी लाइक दिस। ये जो बेरिश प्रेशर है ये मार्केट में कंटिन्यू रहता है, और फिर ये एकदम से इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बॉडी ही खत्म हो जाती है। एंड द टाइम जहां पर इसकी बॉडी खत्म होती है मार्केट में, वहीं से बायर्स में रिवर्सल क्रिएट हो जाता है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्सल होता है ये। लाइव में आपके सामने बन रहा है, ये क्या है? वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्सल आपके सामने है, आप देख सकते हो लाइक दिस। ऊपर से कंटिन्यू है, बॉडी भी बढ़ रही है, लाइन भी बढ़ रही है, उसके बावजूद भी मार्केट में डायरेक्ट रिवर्सल आना इस पैटर्न की खासियत है। ये पैटर्न ज्यादातर मार्केट के उन रीजंस पे काम करेगा जो कंडेंस का मतलब होता है कि वो आखिरी रेड कैंडल जो खत्म हो चुकी है। कंडेंस का मतलब बिल्कुल ऐसे कर देना। ठीक है, जैसे बारिश का होना कंडेंसेशन होता है, इवापोरेशन, बारिश का ऊपर जाना होता है। तो ऊपर से जब गिरती है ना, वो ऊपर से जो प्रेशर आता है, बारिश गिरना, वो कंडेंसेशन उसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कंडेंस हो जाती है, बॉडी खत्म हो जाती है इसके ऊपर से, इतना ज्यादा प्रेशर आता है। नीचे से कोई प्रेशर नहीं है, नीचे से कोई प्रेशर नहीं आता इसके अंदर, ऊपर से ही आता है, लेकिन ऊपर की बॉडी खत्म होती है इसकी। इसका मतलब होता है कि जानबूझ के कैंडल की जो ओपनिंग है उसको दबाया जा रहा है। जानबूझ के कैंडल की जो ओपनिंग है, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर आपसे ये नहीं कह रहा कि मार्केट में नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, ये बात ध्यान रखो, मैंने नीचे एक भी लाइन नहीं बनाई हुई है। ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वालों से इस कंडीशन में, कि जो इसके ऊपर की लाइन है प्रेशर सिर्फ सिंगल साइड का बढ़ता है, बेरिश प्रेशर बढ़ता है ऊपर से, नीचे से भी प्रेशर नहीं है। तो ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि बॉडी ऊपर से खत्म होने लग जाती है इसकी, नीचे से नहीं होती। अगर नीचे से खत्म होती तो मार्केट बैंड होके जाती है, डायरेक्ट रिवर्स नहीं करती। ठीक है, डायरेक्ट रिवर्स नहीं करती, वो बैंड होके जाती है। अगर उसके नीचे से प्रेशर आ रहा है, आप देखना होगा कि नीचे से प्रेशर आ रहा है, तो बॉडी नीचे से पतली होती है, ऊपर से नहीं होती। नीचे से पतली होने लगती है, नीचे से खत्म होती है, ऊपर से नहीं होती। तो डायरेक्ट रिवर्सल नहीं आता, वो अपने आप को बैंड करके जाती है। एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाता हूं, पहले यहाँ समझाता हूं कैसा स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देखना। तो अगर मार्केट नीचे गिर रही है रेड कैंडल के साथ, और यहाँ पर मार्केट में ऊपर का प्रेशर तो आ रहा है लेकिन नीचे का भी आ रहा है, ऊपर का भी आ रहा है लेकिन नीचे बढ़ता जा रहा है, ऊपर का भी आ नीचे बढ़ता जा रहा है, और उसकी बॉडी छोटी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस कंडीशन में मार्केट में डायरेक्ट रिवर्सल आने के चांसेस कम होते हैं। वो आते हैं लेकिन वो धीरे धीरे करके मार्केट में आते हैं, धीरे धीरे करके आते हैं मार्केट में। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरती है लाइक दिस, ऐसे करके। ठीक है, और फिर अपने आप को फिर ऊपर उठाने की कोशिश करती है लाइक दिस। इस तरीके से मार्केट में एक ऐसा रिवर्सल आता है जब उसके नीचे भी प्रेशर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके सामने देखो, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, देख सकते हो आप। एक अच्छा सा मूव क्रिएट होता है इस तरीके से, डायरेक्ट नहीं जाती वो ऊपर, वो अपने आप को बैंड करके लेके जाती है। अगर नीचे से मार्केट में प्रेशर आना शुरू हो जाए, ऊपर का कंट्री, लेकिन नीचे से बॉडी को खत्म करने लगे, बॉडी छोटी हो गई, नीचे से प्रेशर आ रहा है, ये तब होता है। अगर ऊपर का प्रेशर आ रहा है लेकिन नीचे से कुछ नहीं आ रहा, तो मार्केट में वो नहीं होता। ठीक है, ये रेयर मूव आता है मार्केट में, इतनी आसानी से रेयर मूव क्रिएट नहीं होता। ठीक है, रेयर मूव आता है मार्केट में, आसानी से, इतनी आसानी से क्रिएट नहीं होता, बट जब आता है तो पता लग जाता है मुझे। ठीक है, तो जब ऊपर से मार्केट की बॉडी खत्म होने लगे तो हम लोग बोलते हैं कंडेंस करना। किसी भी कैंडल के जो मूव है उसको कंडेंस करना, और जब वो कंडेंस होके एक डोजी में कन्वर्ट हो जाती है, द वे वियर द मार्केट क्रिएट्स ए रिवर्सल, पावरफुल रिवर्सल आने की कोशिश होती है।
ओके चलो मैं आपको इसको कुछ और मार्केट्स में दिखाता हूँ। जैसे कि हम चलते हैं, चलो गोल्ड में चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में मैं आपको गोल्ड में लेके चलता हूँ। यहाँ आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से काम करती है। ओके यहाँ देखो आपके सामने, तो ये नॉर्मल वो है जिसमें नीचे से प्रेशर आ रहा है, तो वो देखो डायरेक्ट नहीं जा रही, वो अपने आप को बैंड करके लेके जा रही है। ठीक है, वो अपने आप को बैंड करके लेके जा रही है, यू कैन सी लाइक दिस। यहाँ भी वो अपने आप को बैंड करके ले जा रही है, यहाँ भी बैंड करके लेके जा रही है। जब तक इसके नीचे भी आती रहेगी, ये डायरेक्ट रिवर्स करने के जो है ना ज्यादातर केसेस नहीं होते। द टाइम वेयर द मार्केट्स हैव ओनली ऊपर की साइड का प्रेशर रहता है, उस वक्त मार्केट में हमें देखने को मिलता है डायरेक्ट रिवर्सल। देखते हैं कहाँ मिलता है, क्योंकि ये एक रेयर पैटर्न है, जहां मिलता है मजा आएगा देखने में। डोजी के काम करने का रीजन भी यही होता है। ये देखो आपके सामने जो दिख रहा है वो बेसिकली एक रिवर्सल है। ऊपर देखो, अगर मैं चार्ट को उल्टा कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा। चार्ट को उल्टा कर दो, बस इन्वर्ट कर दो। अब देखो, ये देखो ऊपर का प्रेशर, ऊपर का प्रेशर, ऊपर का प्रेशर, एंड नाउ दिस एंड दिस। डोजी के बनने का टाइम यही होता है। और स्पेशली यहाँ तो ये एक तरह से कह सकते हो कि थोड़ी सी जो है जो है लॉन्ग लेग्ड वाली बन रही है, ड्रैगन फ्लाई जैसी बन रही है, कि ज्यादातर केसेस मार्केट में या तो ग्रेस्टोन बनती है या फिर बिल्कुल नीचे उसकी वो आ जाती है, मतलब बॉडी नहीं होती, कहने का मतलब उसकी बॉडी नहीं होती है। ओके, और देखो आपको एग्जांपल तो मैं क्या एक एक करके दिखाऊं, तुम देखोगे नोटिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ ये सब चीजें होती है, कहाँ नहीं। सारा खेल ऊपर के प्रेशर का होता है बस। मार्केट में ऊपर का प्रेशर बढ़ते रहना चाहिए और नीचे नहीं आना चाहिए। देन वी हैव ए डोजी लाइक स्ट्रक्चर, या फिर ऐसा जिसके अंदर मार्केट में बॉडी आसानी से नहीं। ओके समझ आया सभी को गाइस? तो ये था आपका आज का सिंपल सा टॉपिक जो हिला के रख देगा तुम्हारी उस चीज को जो तुम सोच रहे हो कभी कभी ऐसा स्ट्रक्चर आता है, तो हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दिस मार्केट। ओके निफ्टी में देख लो, इंडियन मार्केट में भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। निफ्टी में देखो, यहाँ आ जाओ, तुम्हारी पसंद का कोई भी ऑप्शन खोल देता हूँ मैं। निफ्टी 17 अक्टूबर का खोल देता हूँ। लो कुछ भी एग्जांपल आपको मुझे बस दिखाना, अगर इसमें होगा तो पता लग जाएगा, मुझे लगता नहीं इसमें आसानी से होगा। ठीक है, क्योंकि रेयर पैटर्न्स में आता है, लेकिन जब आता है तो पता लग जाता है। नहीं इसमें तो नहीं बना है अभी फिलहाल के लिए, ऊपर भी नहीं है, इसमें तो नहीं दिख रहा मुझे। डोजी नहीं बन रहा इसमें, तो आइडेंटिफाई करना, मिलता है तो बताना मुझे, है ना? मैं भी ढूंढ रहा हूँ, तुम भी ढूंढना। इसी तरीके से ऊपर की साइड का हिस्सा होता है। ठीक है, वो ग्रीन ग्रीन साइड में भेज दो। हाँ ग्रीन साइड में रिवर्स हो जाता है फिर। ग्रीन साइड में होता है ना, इसका रिवर्सल समझ लो। मिरर मार्केट का कॉन्सेप्ट ये है यार, अगर मैं तुम्हें राइट साइड समझा तो ग्रीन साइड भी उसी तरीके की उल्टा होता है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। इसमें नहीं दिख रहा, दिखता तो मैं तुम्हें दिखाता, फिलहाल के लिए भी नहीं दिख रहा इसमें। 5 मिनट में दिखता हूँ, एक बार दिख जाएगा। कैंडल ही नहीं बन रही इसमें तो। हम्म इसमें नहीं है अभी, ढूंढना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा मेरा थोड़ा सा यार। तुम आइडेंटिफाई करो, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है मिलेगा, लेकिन कंडीशन यही रहेगी, कंडेंस्ड एरिया रहेगा ज्यादातर। ठीक है, कभी कभी आपको ना ऐसे क्लियर कैंडल नहीं मिलेगी, ध्यान से समझना, ऐसे क्लियर कैंडल नहीं मिलेंगी, ये तो बहुत रेयर चांस है कि मार्केट में ऐसा। ज्यादातर केसेस में तुम्हें ना इसके अंदर छोटी छोटी लाइंस दिखेंगी, ठीक है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। कोई एक कैंडल की लाइन इतनी बड़ी हो जाएगी कोई दिक्कत, लेकिन ज्यादातर कैंडल्स की लाइन ऊपर की लाइन से छोटी ही होनी चाहिए। ये शो होना चाहिए हर कैंडल में कि वो एक शूटिंग स्टार की तरह दिख रही है, वो शो होना चाहिए। ठीक है, शो होना चाहिए कि वो एक जो है छोटी कैंडल है, छोटी लाइन है ऊपर की लाइन, तभी तो पता चलेगा मार्केट में ऊपर से प्रेशर ज्यादा आ रहा है। समझ रहे हो ना? ये एडवांस्ड है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। फेज 3 चल रहा है, तो बच्चों की तरह मैं WM नहीं समझाने वाला। कभी कभी आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगी, ऐसा हो सकता है कि दो कैंडल्स के बीच में आपको उसको देखना पड़े, तो ऐसा भी हो सकता है कि दो कैंडल्स के बीच में आपको उसको देखना पड़े, जैसे कैंडल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है, तो आपको 4-5 कैंडल कंबाइन करनी पड़ेगी या एक दो कैंडल कंबाइन करनी पड़ेगी, जब जाके आपको जो है जो डोजी है वो नजर आएगा। जैसे कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, तो सारे को कंबाइन करोगे तो शायद उनके अंदर वो डोजी छुपी हुई हो जो तुम्हें डायरेक्ट नजर ना आए। ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है। जैसे लाइक आप अगर यहाँ देखो, ये देखो, ये हिस्सा देखो, इसमें जो है नीचे से प्रेशर आ रहा है। ठीक है, इसमें नीचे से प्रेशर आ रहा है, तो अगर मैं इस चार्ट को उल्टा कर दूंगा तो आपको लगेगा मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ रहा है। चार्ट को अगर मैं उल्टा कर दूंगा, ध्यान से देखो, यू कैन सी लाइक दिस। अब आपको यहाँ दिखेगा साफ भाई, जब ग्रीन कैंडल बन रही होगी, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ मान लो समझाने के लिए आपको। अब देखो रेड कैंडल में भी इस तरीके से, तो यहाँ पर अब देखोगे तो मार्केट में प्रेशर सारे जस्ट लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। अब इसमें नीचे से प्रेशर आने चाहिए, रिवर्सल का एरिया। तो कैंडल्स को आपको कई सारे कंबाइन करना पड़ेगा, शायद 3-4 कैंडल, 4-5 कैंडल, तब जाके आपको शायद वो डायरेक्ट दिखे, वरना कभी कभी आपको डायरेक्ट दिखेगी, हर बार डायरेक्ट नहीं दिखने वाली, बिल्कुल साफ नहीं दिखने वाला ऑलरेडी, क्योंकि समझाना मैं डायग्राम बना के आपको बताने बहुत ईजी है। मार्केट में स्ट्रक्चर वो दिखता नहीं है आसानी से, तो उसको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है। ओके, बाकी देखो आइडेंटिफाई करो, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, 100 बार इस चीज़ को टेस्ट करो, यू विल फाइंड। कुछ कमी होती है तो मुझे भी बताना कि भाई ये कमी है, वरना तो। ये देखो, ये आपके सामने है, लेकिन यहाँ पर डोजी नजर नहीं आ रही है। ऊपर का प्रेशर कंटिन्यू है, नीचे के छोटे छोटे है, छोटे छोटे, और एकदम से बड़ी सी आ जाती है। मैंने कभी आपको एकदम से बड़ी दिखेगी, लेकिन उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको मार्केट में फिर छोटी आती है। नाउ वी हैव ए कैंडल लाइक दिस। अब ये कैंडल्स अगर हम कंबाइन कर देंगे, सो वी हैव ए डोजी लाइक स्ट्रक्चर एंड वी हैव ए मूव।
ये किसी का सपोर्ट नहीं है, जब मार्केट इतना उठ नहीं पाई है, ठीक है। सपोर्ट होती तो मैं भी उठती किसी का, जस्ट लाइक दिस, आप देख सकते हो किसी का सपोर्ट नहीं है, सेंटर पार्ट है। सपोर्ट होने के लिए या तो यहाँ जाए या फिर आप कह सकते हो यहाँ जाए। तो सपोर्ट होना भी इंपॉर्टेंट होता है, वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि काम करने का तरीका इसके पोजीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अगर किसी सेंटर एरिया पे हो तो वो नीचे आ जाएगी थोड़ी सी। कभी कभी हो सकता है बीच में एक बड़ी सी वीक बन जाए, फिर उसके बाद छोटी छोटी वीक आनी शुरू हो सकती है, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था, याद होगा। ये हो सकता है कि वो एकदम से बड़ी वीक आपको दिखा दे बना के, लेकिन ओरिजिनली वो कभी कभी अपने आप को जैसे ना छोटी छोटी वीक लेके आएगी। ओके, तो ये थे गाइस आपके आज के कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। देखो समझ में तभी आएगा जब आपको बेसिक पुराने लेवल का याद होगा। क्या क्या याद होगा पुराने लेवल का? सिंपल सी बात है, पुराने लेवल का जब तुम्हें प्रेशर और वॉल्यूम पता होगा तो यू विल नो वे द मार्केट। देखो एग्जैक्ट मार्केट ने रिवर्सल दिया है, बेरिश एंगल्फिंग है, दोनों कंबाइन करोगे तो शूटिंग स्टार दिखेगा, तो वो एग्जैक्ट उसी एरिया पे आया हुआ है। ओके, अभी दोनों एरिया एक्यूरेट काम कर रहे हैं हमारे लिए। सपोर्ट, सप्लाई और डिमांड एग्जैक्ट काम कर रही है, आप देख सकते हो, मैंने आपको मेजर करके दिखाया था। एंड वी हैव मूव एग्जैक्ट फ्रॉम दिस एरिया। बेरिश एंगल्फिंग भी बन चुकी है, ठीक है, थोड़ी पावरफुल थी, इस वजह से आप कह सकते हो। मेहनत लगती है भाई ये सब बनाने में, समझने में, और फिर किसी को समझाने में। ढीला हो जाता है दिमाग, एकदम खत्म हो जाता है बंदे का, ठीक है। नाउ हाउ वी आइडेंटिफाई कि मार्केट में सप्लाई डबल होने वाली है, ट्रिपल होने वाली है, हाफ होने वाली है। अगर मार्केट में जब कोई सप्लाई आती है वो डबल हो जाती है, तो उसके चांसेस ज़्यादातर अगली बार उतने ही आने के होते हैं जितना वो पहले आई थी, लाइक इनिशियल मूव, ठीक है। अगर इतना होता है तो वी विल सी मूव लाइक दिस। अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ तो एग्जैक्ट दिखेगा, बट यहाँ से थोड़ा बेनिफिट रहेगा इसको करना, ठीक है, लाइक दिस एरिया। ओके, देखो ये मैं आपको बता दूँ क्या हो रहा है। देखो एग्जैक्ट जो सप्लाई है वो यहाँ तक आनी चाहिए, बट ये मार्केट की एक्स्ट्रा डिमांड थी, इतना ही मार्केट ने अपने आप को नीचे गिरा है, एग्जैक्ट इतना मार्केट ने अपने आप को नीचे गिरा। सो दिस इज कॉल्ड मार्केट्स एक्स्ट्रा सप्लाई डिमांड एरिया, जो कि मार्केट कभी कभी करती है जब वो किसी ऐसे टाइम पे चलती है जब उसका कोई बेस पेयर एक्टिव नहीं होता। समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला? देखो ऐसा है कभी कभी ये जो बेस पेयर होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब ये हिलता है ना, जब ये हिलता है तो हमारा जो प्रॉफिट और लॉस होता है, अगर मैं ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से बात करूं, अभी मैं एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से बात नहीं कर रहा हूं, जब ये हिलता है ना तो हमारा जो प्रॉफिट आता है दुनिया की किसी भी करेंसी में हम लोग कर रहे हैं, अगर ये हिलता है तो उस करेंसी के हिसाब से आता है, कन्वर्ट होकर जितना उसका वैल्यू होती है। जस्ट लाइक मेरे पास एग्जांपल के लिए यूरो जेपीवाई है, यूरो जेपीवाई है। यहां से समझना मैं क्या करूं, ये चीज समझ लो तो मैं समझ में आ जाएगा कि किस करेंसी में डिपॉजिट करना चाहिए। एज अ यूजर मैं आपको बता एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यूरो जेपीवाई की हमारे पास एक पेयर है, ठीक है। जो मार्केट मेरे पास जेपीवाई की है उसका बेस पेयर है जेपीवाई, यानी कि अगर मेरे पास यूएसडी का अकाउंट है तो जब जेपीवाई करेंसी का एक पॉइंट हिलेगा, यूरो जेपीवाई का एक पॉइंट हिलेगा, तो मुझे एक सेंट नहीं मिलने वाला। मान के चलो मेरा जो लॉट है वो एक है, स्टैंडर्ड लॉट में चल रहा हूं, स्टैंडर्ड लॉट यानी कि एक लॉट है, तो अगर एक पॉइंट हिलेगा तो मुझे $1 नहीं मिलने वाला। पहले समझो इस बात को, मुझे एक लॉट नहीं मिले, मुझे $1 नहीं मिलने वाला जब एक पॉइंट हिलेगा, तो मेरा $1 का लॉट है वो जेपीवाई में कन्वर्ट होगा सबसे पहले, जेपीवाई यूएसडी, यानी कि यूएसडी जेपीवाई। अब $1 में कितने जेपीवाई होते हैं, ठीक है, $1 में कितने जेपीवाई होते हैं, जल्दी बताओ आंसर मुझे, जल्दी। $1 में कितने जेपीवाई होते हैं बताओ? 123, 146, 90, अरे यार क्या बात करो, एग्जैक्ट बताओ जल्दी। अरे मार्केट को देख लो यार, यूएसडी जेपीवाई की क्या बात कर रहे हो तुम लोग। यहाँ जाओ, यूएसडी जेपीवाई कितने चल रहे हैं, 149 चल रहा है, तो $1 में 149 जेपीवाई होते हैं। ओके, तो जब एक पॉइंट यूरो जेपीवाई का हिलेगा तो क्या मुझे $1 मिलेगा? या फिर तुम्हें और उल्टा बताता हूं, अगर मेरे पास यूरो यूएसडी है और मेरी जो करेंसी है वो जेपीवाई में है, मेरी जो करेंसी है वो जेपीवाई में, आपको दिखाता हूं मैं लाइव, आपको दिखाता हूं। ये जो मेरी करेंसी आप देख रहे हो फिलहाल के लिए, ये मेरे पास जेपीवाई में है। अरे आ जा यार, क्यों, ये देखो, ये जेपीवाई में मेरे पास करेंसी आपको दिख रही है, जेपीवाई में मेरे पास करेंसी है। सो अगर ये जेपीवाई में करेंसी है तो जब मैं किसी यूएसडी पेयर को सेलेक्ट करूंगा ट्रेड करने के लिए, तो इस कंडीशन में जब मार्केट में एक पॉइंट हिलेगा और अगर मेरा जो है 0.1 का लॉट है, जैसे कि मेरा 0.1 का लॉट है, तो यहां जब एक पॉइंट हिलेगा तो मुझे 0.01 नहीं मिलने वाले, मुझे ज्यादा मिलेंगे, मुझे 1.4 जेपीवाई मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलते हैं जब एक पॉइंट हिलता है, और जब उल्टा हो जाता है तो कम मिलते हैं। 1.49 मिलने, अब मुझे 1.49 मिलेंगे
एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि वो उस भाई एक पॉइंट उसका वैल्यूएबल है ना, उसका एक पॉइंट वैल्यूएबल है यूरो यूएसडी का। अब अगर मैं यूरो जेपीवाई में ही करूंगा तो जेपीवाई जेपीवाई करेंसी मैच करे मेरे अकाउंट की, तो इस कंडीशन में मेरे को एक पॉइंट पे एक ही जेपीवाई मिलेंगे जब भी हिलेगी। एक पॉइंट पे जैसे 0.1 है तो कितना मिलेगा 14, 0.14 यानी कि 14 जेपीवाई मिलेंगे मेरे को, 14.9 करके कैलकुलेशन करके देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, चलो मैं गोल्ड का दे दो, कोई बात नहीं, एक बार और देता हूं मैं, एक बार और देता हूं, मैं समझ गया आप लोग। ठीक है तो जो तो दूसरा रीजन मेरा जो जेपीवाई को ऐड करने का जो है वो ये है कि अगर मैं किसी यूएसडी पेयर को यूज करूंगा और अगर मेरे को 10 पॉइंट भी मिल गए तो वो मेरे 10 पॉइंट ना मेरे जेपीवाई में 15 पॉइंट के बराबर होते हैं। समझ रहे हो ना, तो मुझे मार्केट को उतना मूव नहीं करवाना पड़ता जितना मुझे किसी जेपीवाई के पेयर को मूव करवाना। समझ रहे हो? जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो तुम्हें क्या लगता है किसी एक करेंसी को सेलेक्ट करके रखना डबल के लिए? जो पुराने लोग हैं उनको ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा रीजन है, ये पहला रीजन अभी बताऊंगा आपको। तो जस्ट लाइक मेरे पास ये है और मैं आपके सामने ये बीटीसी यूएसडी चलता हूँ, ये बीटीसी यूएसडी है, इसके साइड में यूएसडी है और मैं यहाँ पर आपके सामने 0.1 का लॉट लगता हूँ। ठीक है, अभी इसका स्प्रेड थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं फिलहाल के लिए एक सेल ऑर्डर लगाता हूँ, रुको जरा एक बार। हाँ, मैं यहाँ पर एक सेल ऑर्डर मान के चलो लगा देता हूँ, एनवाई है साइल ऑर्डर मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें करंटली ये चल रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा पॉइंट्स कैसे आपको देखने को मिलते हैं। अभी आपको इसमें कैलकुलेट करके दिखाऊँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर रैंडम लगाया हुआ है सेल ऑर्डर। ठीक है, जब तक इसके अंदर कुछ चल रहा है, जितना भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है, मैं जब तक नेक्स्ट टॉपिक आपको बताऊँ तब तक इसको चलने दो, फिर मैं आपको क्लोज करके बताता हूँ। अब इस कंडीशन में दूसरा रीजन क्या होता है मेरा इसमें रखने का, पहले इसको समझ लिया आप लोगों ने, ये समझ में आ गया ना? ये जो है मैं आपको इसमें गोल्ड का समझाता हूँ। देखो उससे फर्क नहीं पड़ता कि मेन पेयर कौन सा है, फर्क पड़ता है कि बेस पेयर कौन सा है। अगर मेरे पास गोल्ड है तो उसका बेस पेयर भी यूएसडी ही है। तो अगर मेरे पास जेपीवाई का पेयर है तो इस तरीके से मेरे को इसमें देखो सेम है। वही जैसे कैलकुलेशन मैंने आपको बताई कि अगर इसका एक पॉइंट भी हिलेगा ना, और अगर मेरे पास 0.1 का लॉट है तो एक पॉइंट में मेरे को 10 जेपीवाई का प्रॉफिट नहीं मिलने वाला। मेरे पास 0.10 का लॉट है तो 10 जेपीवाई का प्रॉफिट नहीं, मुझे मिलेगा यहाँ पर 14.9 का प्रॉफिट। तो जो 4.9 है मेरे लिए एक्स्ट्रा होते हैं, लेकिन अगेंस्ट में भी जाएगी तो उतना ही जाएगा तुम्हें। ठीक है, अगेंस्ट में भी जाएगी तो भी उतना ही होता है। ये पहला रीजन है। दूसरा आपने देखा होगा, या तो मैं गोल्ड देखता हूं या फिर मैं बीटीसी यूएसडी देखता हूं, तो उनके बेस पेयर में सिर्फ यूएसडी होता है। बीटीसी यूएसडी, गोल्ड यूएसडी, करेंसी रहती है जेपीवाई में टेस्टिंग पर्पस के लिए, वो कोई ऐसा नहीं। ये है सेकंड रीजन। पहला रीजन ये रहता है कि जैसे मान के चलो, पहला रीजन देखना, सॉरी ये मैंने क्या खोल दिया, जिनको नहीं पता पहले वालों को तो पता है पहला रीजन क्या होता है। मान लो मैंने अकाउंट में जेपीवाई में डिपॉजिट करा है, इसका रीजन ये है कि जब 1 डे के टाइम फ्रेम पर आईएनआर जेपीवाई गिर चुकी होती है या फिर किसी सपोर्ट पर होती है तो मैं 6 महीने के लिए जेपीवाई में डिपॉजिट कर देता हूं। अब जब मार्केट यहां से मुझे पता है, मैंने वन अब भाई मुझे तो, मैं तो कैंडल का उस्ताद हूं मान लो, तो मुझे तो पता है 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट वैसा मूव करेगी जैसे 1 मिनट में कर रही है। तो जब मुझे पता है सपोर्ट पे मार्केट आई, सप्लाई भी पूरी हो चुकी है, जब डिमांड यहां आएगी, अगर मान लो डिमांड यहां आएगी तो डिमांड आने में 1 मिनट तो लगने वाला है नहीं या 1 घंटा, डिमांड आने में लगेगा 6 महीने। जब तक डिमांड इसकी पूरी होगी प्राइस यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। मान लो मैंने इसको 120 पे बाय किया हुआ है, मतलब 120 जेपीवाई मिलते हैं मुझे, या मान के 120 जेपीवाई नहीं, मतलब एक आईएनआर में मुझे 1.5 जेपीवाई मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर जब मार्केट में 1.5 से सीधा ये 2 जेपीवाई तक पहुंच जाती है, यानी कि अब मुझे एक जेपीवाई में, एक आईएनआर में 2 जेपीवाई मिल रहे हैं। कंफ्यूज हो गए थोड़ा, रुको रुको मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ। आईएनआर जेपीवाई की मार्केट अगर तुम देखोगे यहाँ पर जो चल रहा है, तो वो चल रहा है उसका प्राइस 0.59, अब पहुंच गया है वो 0.79 पे मान लो। तो मार्केट में उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है, बट मेरा पैसा पोर्टफोलियो में रखा रखा भी बढ़ रहा है। जिस दिन मैं इसको एक्सचेंज करूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी आ जाएगा प्रॉफिट होकर। अगर मान के चलो 6 महीने के टाइम में ये करेंसी 7% भी उठ गई, 7 नहीं छोड़ो मैं करूँ 5% भी ये उठ गई, 5 भी, चलो एवरेज लगाता हूँ 8% उठ चुकी है, और इसके टाइम टू टाइम पे अगर मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा लॉस 8% का होता है ना, तो ये मेरा रिकवर हो जाएगा जस्ट बाय डिपॉजिटिंग इट, जस्ट बाय डिपॉजिटिंग। समझ आया? ये पहला रीजन है। ठीक है, और ये कोई बिना सोचे समझे किसी करेंसी को ऐड करने का रीजन नहीं, ये बस मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। समझा? आईएनआर जेपीवाई 1 डे का टाइम फ्रेम, यहां तो तुम्हें मधुमक्खियां दिखेंगी, कहाँ है, कहाँ है? आई एम ऑल्सो ट्रेडिंग इन इट, मैं उसमें कभी कभी अपने मन से ट्रेड चल देता हूँ। सपोर्ट पे है, चल रही है, जब रेजिस्टेंस पे आ जाएगी मेरे कैलकुलेशन, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या, मैं आपको नहीं इसके बारे में बता सकता ये उसके अलावा। ठीक है, सो दिस इज माई पर्सनल पॉइंट। अगर मेरा यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक मार्केट 6% उठ चुकी है, अगर मेरे बैलेंस का 6% लॉस हो गया तो मेरा रिकवर ऑलरेडी वहाँ हो जाएगा, अगर मैं जिस टाइम उसको रिकवर, जिस टाइम उसको मैं जो है विड्रॉ करूंगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जस्ट फॉर एज एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। समझ आया? नहीं आया? आया?
तो इस तरीके से इसको हम यूज करते हैं। ओके गाइस, मार्केट अपने आप को यहाँ तक लेके आ चुकी है। क्या बात है भाई। ये रीजन रह गया था इसको फिल करने का। दिस इज द गैपिज्म, छोटा सा गैप है ये, आप देख सकते हो। ठीक है, समझ आया सभी को, मजा आया? चलो भाई, बहुत उठ लिया तुम, थोड़ा सा और उठो, यहाँ तक उठो। हाउ मच यू हैव मेड फ्रॉम ट्रेडिंग दिस कॉन्सेप्ट। ट्रेडिंग करने के लिए ना इतना सब कुछ समझने की जरूरत नहीं होती है। ट्रेडिंग करने के लिए बस एक चीज चाहिए, ये लगाई एक ट्रेंड लाइन, बस ट्रेडिंग करने के लिए बस ये चाहिए हो तो और कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, इतना सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, इतना सब कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। आया रिवर्सल, आया 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 आया। एक ट्रेंड लाइन काफी होती है, कह सकते हैं ना ऐसा। ओके, ये एरिया यहाँ तक वैलिड रहेगा बस, और ये जो मूव है ये यहाँ से मूव जो है आपके सामने दिखेगा, ये वाला सेम यही मूव है, देख सकते हैं एग्जैक्ट। चलो भाई, बहुत गिर चुकी हो, अब थोड़ा सा एरिया दिखाओ। चलो इसको बंद करते हैं, पॉजिटिव पे बंद करने के लिए मैं बैठा था। अरे यार नेगेटिव। हट यार, 15 नेगेटिव हो गए, तो चलो तुम्हें समझाने के लिए काफी है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये 15 नेगेटिव है। ठीक है, पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, कितने हैं, 586। देखते हैं 586, यार सारा काम खराब हो गया, कोई बात नहीं। 586 567, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसमें? स्क्रीन नहीं दिख रही ना मुझे, इस वजह से कैलकुलेट करना, एक्यूरेट करेंगे यार, ऐसे कैसे नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, 1.9, यानी करीब करीब 2 के बराबर। 1.9, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत है। एक मिनट रुको, अबे यार मैं भी पागल हूँ, एक पॉइंट ही तो है पूरा, एक पॉइंट हिली है मार्केट। हाँ हाँ 1.9, अब 1.9 है, समझ रहा हूँ, हिली तो एक पॉइंट ही है ना भाई। अगर तुम देखोगे तो मार्केट में एक पॉइंट का ही मूव है पूरा, 155.8 से 156.8 पे गई हुई है, एक पॉइंट ही तो हिली है। एक पॉइंट हिली है तो 15 जेपीवाई में इसका लॉस दिखा रहा है, मतलब 1.5। एग्जांपल के रूप में देखो, तो मैंने क्या बोला आपको कि अगर एक पॉइंट हिल जाएगा तो वो उतनी ही वैल्यू देगी जितना उसका यूएसडी जेपीवाई का पूरा का वो होगा। एक्स्ट्रा दिया ना उसने, मतलब लॉस भी एक्स्ट्रा दिया, प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा ही देती है वो हमें। ठीक है, यस यस यस, बिल्कुल 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 सही बोला आपने। जैसा मैंने आपको समझा, देखो सामने आपके सामने 15 का, जैसे मैं आपको बताया ना कि वन आपको जो है वैसा देखने को मिलेगा, बिल्कुल सेम आपको वही चीज देखने को मिलेगी। एक पॉइंट हिलती है तो आपको, या तो ये रहा देखो, आपको ये दिखाया था ना आपको, एक पॉइंट अगर हिलेगा इसका गोल्ड की, गोल्ड बेस पेयर का, तो 14.9 या 15 आपको देखने को मिल सकता है। तो दिखा। चलो अब इसको छोड़ो यहाँ से, अरे हट जा रहे भाई, नुकसान करा दिया 15 रुपए का, 8 रुपए का नुकसान करा दिया यार तुमने, बताओ यार, सारा का सारा नुकसान। हाँ, ऐसे कौन कराता है? इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी गैप इसमें था, ये मूव आया जितना यहाँ पर था उतनी मूव आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू फॉर 63,000। ओके, चेंज कर देते हैं। समझ आया सभी को, नहीं आया? यार तुम लोग ना मेरे उसके पीछे पड़े रहते हो, जवाब तो देते नहीं हो यार, गलत बात है। 64,000 कर दिया मैंने। सर मुझे आपके जैसा बनना है। अच्छा, आपको मेरे जैसा बनना है, और मैं किसकी तरह हूँ? हाँ, मैं किसकी तरह हूँ? क्या मैं किसी को कहता हूँ कि मैं उसकी तरह हूँ? जब मैं किसी की तरह नहीं हूँ तो तुम मेरी तरह क्यों बन रहे हो भाई? मेरी तरह। क्यों भाई? आप दिन में 20 घंटे सोते हो, 10 घंटे सोते हो? हं? क्यों भाई? आप हर दूसरे दिन पिज्जा खाते हो, मेरी तरह तो नहीं हो, मैं अलग कॉन्सेप्ट का हूँ, क्योंकि मेरा अलग हिसाब है। एलिप्स कैसे मांगोगे? एक रीजन है जिससे एलिप्स मान सकते हो, ठीक है, बस एक ही तरीका है, अगर मैं फिलहाल के लिए इसको साइड हटाऊं। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार है ट्रेंड के एंड में, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार है लाइक दिस, और तो कहीं है ही नहीं। क्योंकि हमें वो भी तो देखना, जो मार्केट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, देखो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पर एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड इस शूटिंग स्टार से कराए, कॉन्ट्रैक्ट इस शूटिंग स्टार पे कराए। तो अगर मैं एलिप्स बनाना चाहूँ तो शूटिंग स्टार की ओपनिंग से शूटिंग स्टार की क्लोजिंग तक का एरिया में ले सकता हूँ, अगर आप एलिप्स समझना चाहते हो लाइक दिस। एलिप्स का पहला मूव है लाइक दिस, एंड दिस इज रिवर्सल ऑफ इट। ओके, कितना रिवर्सल कर सकते हैं इस बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला, दूसरा, एंड तीसरा।
लास्ट में चौथा। ओके, दिस इज द टोटल मूव। ये टोटल मूव है, इसका 50% एरिया भी हम लोग यूज कर सकते हैं चाहे तो। ये एलिप्स का बेसिकली रिवर्सल है। देखो पहली बात तो ये कि एलिप्स का रिवर्सल बेशक है, ठीक है। अब ये जो मार्केट है ना, ये अपने सपोर्ट रीजन पे है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। ये मार्केट अपने सपोर्ट रीजन पे चल रही है और ये अपने सपोर्ट रीजन पे अपने आप को एलिप्स का फेकआउट क्रिएट करके देती है। यानी कि दो दो चीजें यहाँ, एक तो एलिप्स का फेकआउट है, ये दूसरा सपोर्ट रीजन भी है, फिर रिवर्सल करने के लिए बॉटम पे हैमर भी है, सारे 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 रीजन है। ओके, समझ में आ रही है क्या यार? 100 बार बता चुका एलिप्स के बारे में। अच्छा, ये लाइन में कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, ये इसका 100% जोन है। मैंने इनसाइडर डिमांड्स को यूज किया है मार्केट। मैं चाहता तो ये भी कर सकता था, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया से मेजर करके यहाँ मैं लगा सकता हूँ, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। बेस्ट है कि मैं इनसाइडर डिमांड्स को यूज करूँ क्योंकि वो स्ट्रेट है, इसीलिए यूज करें। अगर वो एग्रीगेटेड होती ना, मतलब इंडिविजुअल होती कि एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन एक रेड, एक ग्रीन रेड, इस तरीके से अगर वो होती तो यहाँ पर इनसाइडर डिमांड्स को मेजर करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ स्ट्रेट थी तो मैंने बाहर का ना यूज करके अंदर का यूज कर लिया, ठीक है। तो ये इसका 50% रीजन आप देख सकते हो। मैं आपको लाइन लगा के दिखा देता हूँ। अरे यार, ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन इसका 50% जोन है लाइक दिस, एंड ये इसका 100% एरिया। ओके ओके, अब देखो दूसरा यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, देखो ध्यान से समझना। अगर ये मार्केट का रियल बेंडिंग एरिया है, अगर ये मार्केट का रियल बेंडिंग एरिया है तो मार्केट को इस दोनों मूव को फेक शो करना पड़ेगा। इसको यहां तक जाना है तो इसको इन दोनों मूव को फेक शो करना पड़ेगा, फेक आउट शो करना पड़ेगा। एंड फेक आउट शो करने के बाद मार्केट को एक चीज और करनी पड़ेगी। अगर फेक आउट शो करती है तो एक बार उसको इस रीजन पे जाके कहीं ना कहीं जाके अपने आप को इस एरिया पे दोबारा से टैप करना पड़ेगा, देन वी हैव ए मूव लाइक दिस। तभी ये पॉसिबल है। इस कर्व लाइन का, कर्व बेंडिंग का रिस्पेक्ट इसको करनी पड़ेगी, ठीक है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट। देखो सप्लाई की ऑलरेडी बता चुका, पूरी हो चुकी है, ये हिस्सा पूरा हो चुका है, ठीक है। मार्केट का वैसे सपोर्ट रीजन है। ओके, और जरा मुझे, हैव यू सीन द स्ट्रक्चर दैट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू? इज दिस ए ग्रेट एरिया? कर्व लाइन पे करा या नहीं करा? 50%, हाँ 50% भी कह सकते हो, बट 50%। ओके, मजा आया? मजा आया देख के? ओके, वाई मार्केट इज मूविंग सो हाई? बिकॉज मार्केट में स्ट्रिक्ट बेंडिंग भी है। तो अगर वो डायरेक्ट ऐसे नहीं जा रही, मतलब वो इस तरीके से नहीं जा रही ना, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर ऐसे करके ऐसे नहीं जा रही, तो वो ऐसे इसलिए जा रही है क्यों? चलो मैं रीजन भूल गया, सॉरी, मैंने आपको बताया नहीं। अगर मैं इस आपको इस तरीके से दिखाऊं, सॉरी, सो मार्केट में एक स्ट्रिक्ट बेंडिंग है, स्पीड से गिरी थी तो स्पीड से ही उठी है। ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट में चौथा पार्ट है ये मार्केट में। वो जो है सिंगल फेज बेंडिंग का, जब वो डायरेक्ट अपने आप को उठा के ले जाती है डायरेक्ट गिरने के बाद। अरे ये क्या चल गया? ठीक है ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। भाई मुझे मुझे ट्रेड लगाने के लिए मत बोलो, मुझे मत बोलो ट्रेड लगाने के लिए, ठीक है। बार बार ट्रेड ट्रेड ट्रेड, तुम्हारी तो जिंदगी ट्रेड में जो है हो जाएगी।